अरे क्या खूबसूरत, देखिए आप। पूरा लैंडस्लाइड हो गया। जिस माता के दर्शन के लिए हमने इतनी ट्रेकिंग की है वो जस्ट हमारे सामने है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज गुड मॉर्निंग हो रही है हरिद्वार लकी पौड़ी से, और आज हम निकले हैं चार धाम यात्रा के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, चार धाम यात्रा गंगा स्नान से पहले नहीं होती है, तो सबसे पहले गंगा स्नान करना होगा, उसके बाद ही हम चार धाम यात्रा कर सकते हैं। सो भाई जस्ट अभी लकी पौड़ी से आए हैं और जस्ट उसी के सामने रेस्टोरेंट था गंगा वैष्णो। तो हमने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, बस दाल मखनी थी और बटर रोटी, अच्छा बड़ा डिसेंट क्वालिटी, बट एक मीठी लस्सी थी और एक साथ उसने कॉफ़ी मंगवाई थी। कैसी कॉफ़ी? कॉफ़ी तो एक नंबर थी, मैं ट्राई करनी चाहिए कॉफ़ी सबसे बेस्ट। बट हमें तो लस्सी पीनी थी, लस्सी भी अच्छी थी, लस्सी भी मस्त थी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रात को मैं बहुत थक चुका था, तो आते ही मैंने बस खाना खाया और मैं सो गया हूँ, क्योंकि तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। और अभी हम जहाँ हैं वो बारकोट से 10 किलोमीटर पीछे है और नौगांव से थोड़ा सा आगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा खूबसूरत नज़ारा है, अल्टीमेट व्यू इसको बोलते हैं, बहुत ही प्यारा। और काफ़ी ठंड भी है रात, तो आप नज़ारा लीजिए। और अभी हम बस नहाकर यमुनोत्री के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से करीब 54 किलोमीटर दूर है और 2 घंटे का हमें टाइम लगेगा। सो वी आर रेडी नाउ टू गो फॉर यमुनोत्री। एंड ये हमारे टाइप है और ये सूर्या होम स्टे जहाँ रात कर। चलिए बाय, मिलते हैं। खरसोली गांव, जो कि यहाँ हेलीपैड है, और हम यहाँ बाइक की पार्किंग में लगाकर, और अब यहाँ हम भैया को सामान ले देंगे। यहाँ से हम फिर ट्रैक करते हैं शुरू। खाना हल्का फुल्का खाना खा के, जितना भी हो सके आप लिक्विड पीना और लिक्विड लेकर ही जाना। ज़्यादा हैवी खाना मत करना, वरना ट्रैकिंग में दिक्कत होगी। ठीक है, तो चलते हैं। सो भाई हम शुरू कर चुके हैं यमुनोत्री की ट्रैकिंग, और ये ऐसा कुछ स्टीप ट्रैकिंग है, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, और ये तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी है। सो बाय द वे मैं आपको एक बात बता दूं, जो खरसोली मैंने आपको बताया, वहाँ पर पार्किंग वगैरह हेलीपैड है, और हम बाइक आराम से खड़ी कर सकते हैं, जो कि नीचे यहाँ नहीं है। तो जो ट्रैकिंग का रूट है उससे 1 किलोमीटर ऊपर जाकर बुक। हाँ जी भैया जी, क्या हाल है, कैसा लग रहा है? शुरू है और अभी से सांस फूल रही है? तो सांस तो फूलेगी ना मेरे भाई। क्यों अभी से सांस फूल रही है? ये क्या, कितनी चढ़ाई कर ली आपने? कितनी चढ़ाई कर ली? मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इसने 20 मीटर चढ़ाई की है, और उसमें इसका ये हाल। तो चलो आगे देखते हैं। खैर मेरा भी हाल ऐसा ही है,
भाई ये कुछ ट्रैकिंग का रूट है, बहुत स्टीप है। अरे क्या खूबसूरत, देखिए आप भाई, जो आँखें जस्टिफिकेशन कर सकती है ना, वो कैमरा कभी नहीं कर सकता। बहुत ही लाजवाब। तो चलिए इतना नहीं रुकते हैं। तो भाई मेन रास्ता ये है, वो थोड़ा सा हमारा मन किया ऑफ रोड ट्रैक करने का, तो हम वो शॉर्टकट लेकर, शॉर्टकट बेसिकली हम ले रहे थे, बट ये रास्ता है अभी, और देखते हैं कहाँ तक शुरू करते हैं, साथ देता है। और ये हमारे भाई की हाल बेहाल हैं, उल्टू शुरुआत है यार, शुरुआत में ही हाल बेहाल हो गए। चलिए कोई नहीं, यमुना माँ दर्शन देंगे। चलिए ये देखिए, नौत्री श्रद्धालु, बहुत भीड़ लगी है। पीछे एक मेरे को आंटी जी मिले थे, वो बता रहे थे, हमने सुबह 4:30 बजे चढ़ाई शुरू की थी। बहुत भीड़ है, उनका अब जाकर नंबर में आया है दर्शन के लिए। तो होप सो हमारे दर्शन जल्दी हो जाएं, बट जितना हम ट्रैकिंग करके ऊपर जा रहे हैं ना, उतना ही खूबसूरत नज़ारा है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से आप खच्चर भी कर सकते हैं, पालकीज़ भी हैं, जैसा आप को ठीक लगे। तो और नज़ारे तो भाई गज़ब ही है। ये यमुना नदी, और इसके साथ साथ बिल्कुल हम ट्रैक कर रहे हैं। छोटे छोटे थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये टीन शेड्स लगी हुई हैं, ताकि कोई अगर थक जाए तो आराम कर सके। और ये यमुना देवी जी का द्वार, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आपको पूरे रास्ते आपको स्टॉल्स हर जगह मिल जाएंगी। आपको कोई भी ऐसे खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। पूरे रास्ते में आपको स्टॉल्स वगैरह ही मिल जाएंगी, और टॉयलेट्स वगैरह भी ऑब्वियसली अगर खाएंगे पिएंगे तो इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जय। तो जारी रखते हैं। ये देखो पेड़ क्या मस्त लग रहा है। भाई पॉलीथीन वर्जित है, तो जितना आप पॉलीथीन बैग का कम यूज़ करेंगे उतना ही सबके लिए अच्छा है। ये देखिए ये झरना कितना ही प्यारा लग रहा है यार। ये देखिए वो कितने ऊपर से आ रहा है, कितने ऊपर से आ रहा है। और ये हमारे साथ यमुना नदी बहते हुए अपनी ट्रैकिंग जारी रखते हैं। मज़ा आ रहा है गुरु, मज़ा। पूरा
हाँ भाई, एक बात है, यहाँ आपको पूरा सीमेंटेड रोड मिलेगा, पूरा का पूरा सीमेंटेड रोड। मैंने लास्ट टाइम तुंगनाथ की ट्रैकिंग की थी, वहाँ पर कोई सीमेंटेड कोई वो नहीं है रास्ता, वहाँ पर ऐसे रॉ पत्थर ऐसे ही पड़े हुए हैं। बट यमुनोत्री ट्रैकिंग में आपको ये सहूलियत ज़रूर है। और जहाँ तक है, जिस हद तक है, साफ़ रखने की भी कोशिश की जा रही है ट्रैक को। जगह जगह पे काम चल रहा है। भाई क्या ही नज़ारे हैं, अमेजिंग। अरे बच गए। लगी तो नहीं आपको? उन्होंने ज़बरदस्त किक किया पीछे, बहुत कम मुझसे बचे हैं। पर भाई आप क्लिफ हैंगर के मजे लीजिए, मज़ा आ रहा है, मज़ा। बहुत ही नीचे है, तो अगर आप कभी यमुनोत्री ट्रैकिंग खच्चर से करते हैं तो थोड़ा सा अपना सर बचा के अरे यार मैं क्या ही कहूँ, मतलब बस शब्द ही नहीं है। अभी हमें खच्चर वाले भैया ने बताया 2019 में पहले रास्ता ये था, उसके बाद से फिर ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया और फिर ये नया रास्ता ट्रैकिंग के लिए बनाया गया है। बहुत भयंकर लैंडस्लाइडिंग हो रखी है। तो भाई ये है सिद्धिपीठ भैरव बाबा मंदिर, और कहते हैं इनके बिना यात्रा अधूरी है। और यहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर की ओर हमारी ट्रैकिंग बच जाती है, और बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है काफ़ी तेज़। तो चलिए। और भाई कुछ ये लोग हैं, हमने बरसाती पहन ली है और सिर्फ 40 रुपए की यहाँ मिली है, और मज़ा आ रहा है, मज़ा। तो एंजॉय करिए आप भी मेरे साथ। अभी काफ़ी बचा हुआ है, काल मचा दूँगा। तो भाई यहाँ से दूरी बची है सिर्फ 500 मीटर, और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है। और ये वैकल्पिक मार्ग है, ये है 2.5 किलोमीटर। अगर कोई इससे जाना चाहे तो, या इन केस किसी एमरजेंसी कोई इस रास्ते में हो जाती, और यहाँ से सिर्फ 500 मीटर से। और एक बात और बता दूँ भाई, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आप सुबह सुबह कीजिए, ताकि इतनी भीड़ ना मिले। अगर आप दोपहर में ट्रैकिंग करना शुरू करते हैं तो बहुत भीड़ खच्चर वगैरह की एक तरह से जाम लग जाता है। देखिए, तो मेरा तो कहना यही है, अगर आपको ट्रैकिंग करनी है तो आप सुबह सुबह कीजिए। कि अगर आप सुबह में ट्रैकिंग करेंगे तो आप 2 घंटे में कर सकते हैं, और वही अगर आप दोपहर में करने लगे वही ट्रैकिंग 4 घंटे, ऑलमोस्ट डबल का आपको फ़र्क आएगा। और भाई जिस माता के दर्शन के लिए
हमने इतनी ट्रेकिंग की है, वो जस्ट हमारे सामने है। ये देखिए भाई, सारी थकान दूर हो गई है। अंदर देखिए, और आप भीड़ देख सकते हैं। मैं आपको जूम में करके दिखाऊँ। और ये देखिए, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ज़बरदस्त नज़ारा है। ये प्रसाद की दुकानें हैं। ये अरविंद भाई ब्लॉग बनाते हुए 1 घंटे बाद आया भाई साहब, 1 घंटे बाद। भाई से चल रहा था। ये सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ़ बनाने का सही तरीका है। ये फिटनेस दिखाने का अच्छा तरीका है। ये जस्ट बिल्कुल अभी मेरे साथ साथ आए हैं, और ये देखिए, हाँ साथ भाई 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ। और ये यमुना जी, ये क्या गजब हवा चल रही है भाई। मैं फील कर सकता हूँ, मतलब बता नहीं सकता क्या गजब की हवा चल रही है, इतनी ठंडी चल रही है। ये हमने ले लिया प्रसाद यमुनोत्री देखने के लिए। और यहाँ पर यूनिक क्या है, ये पोटली का चावल जो कि इसका भोग लगता है। तो चलिए पकाते हैं और फिर भोग लगेगा इसी का। तो चलिए देखते हैं कैसे पकाते हैं। ये है महिला स्नान कुंड, और चलिए मंदिर की दर्शन करते हैं। कितना गर्म है अंकल पानी? अरे बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। फिर आप काँप क्यों रहे हो? काँप क्यों रहे हो? अरे काँप रहे, बाहर निकल काँपने बाहर निकलते ही काँपना। बाहर पानी ठंडे का प्रवाह आ जाता है। सर्द गर्म दोनों का मौसम सर्द गर्म बहुत, यही तो उनका आनंद है। यही आनंद है। इतनी ऊंचाई में माता आकर, ऊंचाई पे यहाँ गर्म के साथ पानी आया। हाँ जी। तो भाई जो हमने चावल लिए थे प्रसाद के लिए, वो यहाँ पर कुंड में पकते हैं, और इसको बताते हैं ये 80 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है पानी, और 2 मिनट में आपके चावल पक के तैयार हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर है ये यमुना माता पूजा स्थल, और शिला रखी है यहाँ पर, यहाँ का यमुना माता का। तो भाई सूर्य कुंड देख सकते हैं, और यहाँ पर पानी में आपको दिखा दूँ कैसे उबल रहा है। सो भाई ये है यमुनोत्री मंदिर, यमुना माता का मंदिर। हम इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम इसके अंदर नहीं लेके जा सकते। तो यहाँ तक अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।